बहुत भूख लगी है। भागता कहाँ है? अगर आगे बढ़ा तो उसकी जान ले लूंगा। चले चल पीछे। एक कदम आगे बढ़ाएगा तो इसका गला काट दूंगा। वीरू भैया, ये क्या कर रहे हो? इसका पीछा क्यों कर रहे हो? ओह, उस दिन इसने हमें मारने की कोशिश की थी। मुझे लगता है तुम इसका बदला ले रहे हो। यही वजह है ना? पर अब तो गेम आप पर ही पलट गया। साधना उसकी धारदार चाकू की नोक पर है। अब क्या करेंगे आप? लेकिन एक बात कहूँ, वो भी एक नंबर का बेवकूफ है। बॉडी तो बना ली, लेकिन दिमाग तो अब भी उसके घुटनों में है। वैसे गुंडा भाई, एक बात भाग पीछे पीछे, मार डालूंगा। डर गया। वैसे लड़की को एक बार ठीक से देख तो लो। वो कौन है पता है? जरा उसकी आंखों में झांको। ओए, वहाँ क्या देख रहा है? यहाँ देख। मेरे दिमाग में एक और डाउट है। चाकू तो उसकी गर्दन पे लगाया है, तो तेरा पसीना काय को टपक रहा है? चेहरे से तो तू डरा हुआ लग रहा है। होशियारी नहीं, काट दूंगा। अच्छा, हम क्या तमाशा देखेंगे? तू उसे मार के भाग जाएगा? जब तक लड़की जिंदा है तभी तक तू सेफ है, वरना तू खल्लास। क्या बोलते हैं? क्या क्या है जेब में? क्या निकाला है तू? अरे, इतना डर लग रहा है तो खुद ही आकर देखना। आजा। दिमाग खराब है क्या? जब तक हम उन्हें मारेंगे नहीं, ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा भैया। इसीलिए मैंने रखो। उनकी नफरत का जवाब मैंने आज तक नहीं दिया, पर आज सब पर पानी फिर गया। किसकी इजाजत है तुम मंदिर गई? हाँ, भगवान के दर्शन को गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे, ये तो कुछ दिनों का मेहमान है, अपने शहर वापस चला जाएगा। इसे हमारे गांव में होने वाले झगड़े, फसाद, दंगे, हत्याएं वगैरह के बारे में कुछ नहीं मालूम है। लेकिन तुम्हें तो पता है ना, हमारे दुश्मन हमारे परिवार पर गिद्ध की तरह नजर गाड़े बैठे कि कब हम कमजोर पड़े और कब वो हम पर हमला करें। अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं लोग। है तुम सब में इतनी अकल के इस गांव के हालात को संभाल पाओ? आप कितने समझदार हैं? अगर अपने ही गांव में लोगों को मंदिर जाने से डर लगे तो सोच लीजिए कि अकल किस में नहीं है। समझदारी तो आप सब में नहीं है। चुप कर। पता है किससे बात कर रहा है तू? यहाँ के हालात अगर तुझे पता नहीं तो अपना मुंह बंद रख। ये बताओ कौन जिम्मेदार है उन हालातों का? तुम सब ना। आप सबको मार काट के अलावा कुछ नहीं आता। अगर शांति से बैठकर बात को सुलझाने की कोशिश करोगे तो बात जरूर सुलझेगी। पर यहाँ पर तो सबके दिमाग पर खून सवार है। सब अनपढ़ गवार जो हैं। खामोश! तुम्हें कोई कॉलेज का इश्यू लग रहा है क्या? प्यार के नाम पर या रैगिंग के नाम पर होने वाली कोई छोटी मोटी फालतू से लड़ाई जो आज हुई और कल कैंटीन में बैठकर सुलझा ली, ये सिर्फ दो गांवों और दो जातियों के बीच की नहीं, कितनी पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा दर परंपरा अपने हक को जीतने की लड़ाई है। इस गांव में हर कोई पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी मंदिर के उत्सव के लिए हमें न जाने कितने लोगों को बंदी बनाना पड़ता है। बचाव के लिए कितनी पुलिस तैनात करनी पड़ती है। इस गांव के हालात ऐसे होने की कोई न कोई वजह है। हम में से हर एक का जन्म होते ही दूसरी जाति से नफरत के लिए हमें घुट्टी पिला दी जाती है, और नतीजा यह है कि वो नफरत हमारे रगों में दौड़ती है। यह ऐसी समस्या नहीं है जो बातचीत से सुलझ जाए। अगर दो जातियां सामने आएंगी तो खून की नदियां बहेंगी। एक को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो फिर भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और तुम क्या कह रहे हो? आई एम अनएजुकेटेड। सौंदर्य पांडे, M.Tech फ्रॉम बिट्स पिलानी। उमा माहेश्वरी माय वाइफ, इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। Not only from the same university, but from the same district. हम दोनों ने लव मैरिज की थी। जब हम लोग प्यार में थे तो हमने एक दूसरे के दिल और दिमाग को समझा था। कभी जाति नहीं देखी, कभी गांव नहीं देखा। लेकिन दोनों गांव के लोग जो पहले से ही कट्टर दुश्मन थे, वो लोग हमारे प्यार के भी कट्टर दुश्मन बन गए। लेकिन मेरे पिताजी, जो हमारे इस गांव के सरपंच भी थे, उन्हें लगा कि नफरत खत्म करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। इसीलिए उन्होंने मुझे उमा से शादी करने की इजाजत दे दी। शादी कर ली हमने। दिल में कितने अरमान लिए, सपनों को सजाए, नया जीवन शुरू करने की खुशी में हम इस गांव में आ गए। लेकिन पिताजी, उनकी उन लोगों ने हत्या कर दी थी। मेरे सामने मेरी माँ के आंसू थे। पूरी तरह रोते मेरे भाई बहन थे जो कुछ भी जानते नहीं थे। दुश्मनों को बद्दुआएं देती गांव की औरतें थी। बूढ़े और जवान आदमियों की वो भीड़ थी जो हमारे इस नुकसान का बदला लेने के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहा देने को तैयार थी। हम दोनों की शादी होते ही हमारा घर परिवार, हमारा सब कुछ, सब तबाह हो गया। दोनों गांवों में हर तरफ लाशें बिछ गई थी।
फिर भी मैंने खुद को शांत किया, लेकिन इसके घर में पहले तुम जाके इस बेशर्म लड़की को मार दो, साथ में उसके पति को भी मार दो और उसके खानदान को भी। उसकी जात को खत्म कर दो और गांव को भी जला दो। कोई बचना नहीं चाहिए। मार दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। और मैं ये प्रण लेता हूँ, इस बच्चलन को बचाने के लिए अगर कोई भी सामने आया तो मैं उसे भी काट डालूंगा। सही कहा मुन्ना। अपने गांव को तड़पता देख मैं भी तड़प रहा था। मैं कभी हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहता था, पर उन लोगों ने मुझे तलवार उठाने पर मजबूर कर दिया। पिताजी! तू मेरे लिए मर चुकी है। काट दीजिए भैया। क्या सोच रहे हैं? मारिए भैया इसे, मारिए। इन लोगों ने आपके पिताजी को मारा है। भागो! सुनो, उस दिन इसके कारण मैंने तलवार फेंकी तो आज तक कभी दोबारा नहीं उठाई, जबकि उसके बाद भी न जाने कितने ऐसे मौके आए। जिस डर में ये रोज जीती है, ये सोच सोच कर कि आज मैं घर लौटूंगा या मेरा मृत शरीर, कोई उस दर्द को नहीं समझ सकता। इस लड़ाई में अगर मैं मारा गया तो हमारे बच्चे भी बदले की आग में उसी तरह जलते रहेंगे। हमने तय किया कि हम खुद के बच्चे पैदा नहीं करेंगे। हमारे तो पहले से ही 2 बच्चे हैं। दरअसल हम चाहते थे कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस डर से दूर शांति से जिए, इसलिए हमने अपने बच्चों को ही नहीं, गांव के हर बच्चे को पढ़ने के लिए इस गांव से बाहर भेज दिया। मालूम नहीं कि मैंने सही किया या गलत किया, पर मुझे मिलने वाला इंसान जब मुझसे प्यार से बात करता है तो मन को एक शांति मिलती है कि मेरा फैसला गलत नहीं था। पर हमें शायद अभी और भी सभ्य बनने की जरूरत है। इस बार जैसे तैसे तू बच गया। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अगर नफरत और बदले की भावना तूने नहीं छोड़ी तो तेरी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मेरे बच्चे, तू भले कितना बलशाली क्यों न हो, पर पूरा गांव उन लोगों के साथ है। पर तू उनके सामने टिक नहीं पाएगा बेटा, सब खत्म हो जाएगा। पता नहीं मैं किस जन्म की सजा भुगत रही हूँ, पर मैं तुम लोगों के पाँव पड़ती हूँ। जब तक सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो जाता, तुम कहीं पर चले जाओ बेटा। तो क्या हम उससे डर कर कहीं छिप जाएं? अरे नहीं छिपेगा तो उनके हाथों मारा जाएगा, मेरी बात समझो। हल्दी होगी, मेहंदी होगी, खाना होगा, रिसेप्शन होगा, शादी में लोग आएंगे, बाराती नाचेंगे, ढोल बाजे होंगे। ये खर्चा कौन करेगा? हाँ, फोन रखो, मैं पहुंच जाऊंगा शादी में। लगता है इसके पास दिमाग नहीं है। घर में काला चश्मा पहन के कौन घूमता है? मेरे चश्मे को नजर लग क्या जाएगी। सरवना, तुम्हारे घर पे तुम्हारी शादी की बात चल रही है? हाँ, मेरी शादी की बात नहीं हो रही है, मेरी बहन की शादी की बात हो रही है। अपने लिए कोई लड़की देखी है या नहीं शादी के लिए? ऐसी भी कोई लड़की हो जो मुझे कभी प्यार से देख ले। इतना शर्मा क्यों रहे हो? लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज? लव कम अरेंज। उसका क्या मतलब हुआ? पहले हम दोनों प्यार में गिरेंगे, उसके बाद घर वाले उसे अरेंज कर देंगे। बड़ा है। तो अब तक कोई पसंद आई? हाँ, वो मेरे दिल में बसी है, पर पता नहीं वो मेरी जिंदगी में कब आएगी। कैसी लड़की चाहिए मुझे बताओ, वैसी लड़की मैं ढूंढूंगी। मैं गाना गा के बताऊं मुझे कैसी लड़की मैं जा रही चाहिए? हूँ। रुको, हाँ? नहीं गा रहा हूँ, मैं बोल के ही बताऊंगा। सो यू सिट डाउन। मेरी भाभी को तुम्हारी पसंद बता दो। ये A1 लड़की ढूंढेंगी, जैसे मेरे भैया के लिए ढूंढी है। शैतान। जिसकी हंसी की आवाज सुनकर मेरे दिल के बादलों में बिजली कड़के, कर 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 कर। जब हवा में उसकी सुनहरी जुल्फे लहराएं तो मेरे अंदर का शायर भी फुदक के बाहर आ जाए। मेरी आशिकाना शायरियां सुनकर उसका रोम रोम गुलाब के फूल की तरह खिल जाए। जब वो नजर झुकाकर मेरी तरफ देखे तो ऐसा लगे जैसे आसमान में सितारे बिखर जाएं। यहाँ वहाँ जहाँ देखूं वही नजर आए। और इसके हाथ कद्दू जैसे है, पैर लौकी जैसे, ये भी बोल दो। चंपाकली, हाँ मालकिन। चुपचाप अपना काम करो। ठीक है। वैसे तो शादी तो तुम खूबसूरत लड़की से करोगे, दहेज में कुछ नहीं लोगे? इसी जिस अब तरह मेरा की दिल- लड़की चाहिए उस हिसाब से इसे ही दहेज देना पड़ेगा। क्या कहा? दहेज देना पड़ेगा? हैं? चाहे कितने भी करोड़ों रुपए देने पड़े, सोना चांदी सब मेरा बाप दे देगा ना? हाँ? मेरे को एक सवाल पूछना है। हाँ बोलो। पक्का तुम लड़की से शादी करोगे ना? क्या? वाह, कैसा बेतु का सवाल है ये। क्यों भला लड़की से शादी करेगा? क्या पता। क्या कहा? मेरा मतलब, अगर इस जोकर को अपने लिए हूर परी चाहिए, कहाँ से मिलेगी? तो अपनी इस हूर परी को तो कोई राजकुमार ही मिलना चाहिए, है ना? जोकर जैसा? साधना के गले पे चाकू। मुझे तो टेंशन हो गया। पर ये सरवना, इसने क्या होशियारी दिखाई, झटके में पूरी बाजी पलट दी। मॉर्निंग, सॉरी, गुड इवनिंग भैया। अरे कहाँ गायब हो गया तू? क्या यार, अरे तू 100 साल जिएगा। थैंक यू भैया। अरे लेना। चाचा, ऐसी गंदी आदतें नहीं है मुझ में। हाँ, वैसे कॉलेज में हम दोनों ने मिलकर बहुत पी है। ए, बोला छोड़ो, तू ये चुप क्यों है? बड़े भाई, क्या बोल रहा तू? अरे बैठ ना। ए, तेरा भाई बहुत कूल है, देख साथ में बिठा दिया। भैया,
एक बहुत ही जरूरी बात पूछनी है। अरे कल सब तेरे को बताया था ना यार। हाँ, आपने कल मरने मारने की बात की थी, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं साधना की शादी की बात करना चाहता हूँ। साधना की शादी की क्या जल्दी है तुझे? क्या जल्दी है, क्या बात कर रहे हैं? चलिए मैं समझाता हूँ। वेलू भाई ने अब तक शादी क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि अपनी छोटी बहन को डोली में बिठाए बिना ये खुद कैसे घोड़ी चढ़ सकते हैं? ऐसा क्या? सावित्री और कृष्णा की शादी के लिए आप दोनों ने मंजूरी दे दी है, पर फिर भी शादी नहीं हो सकती। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि कृष्णा की छोटी बहन साधना की शादी से पहले कृष्णा अपनी शादी कैसे कर सकता है? इसलिए साधना की शादी होगी, उसके बाद ही सब लोगों के नंबर लग सकते हैं। तू कहना क्या चाहता है? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर साधना के लिए कोई बहुत ही हैंडसम सा स्मार्ट लड़का अगर आप ढूंढ लें तो सबकी नैया पार हो सकती है। हाँ, ये लड़का ठीक बोल रहा है। वाह, आई लव यू भैया। एक बार फिर से बोल। वाह, आई लव यू भैया। ये बोलने को नहीं बोल रहा हूँ, वो बोल जो बोलने आया है। तो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। हाँ। यहाँ पर 3 शादियाँ होने वाली हैं, तो आप मुझे चुप नहीं नहीं भैया, ये कुछ भी बोलता रहता है, ये पागल है, बकवास क्या कर रहा करता है। अरे चलना यार, मरवाएगा। अरे तुझे कुछ समझा? ए कृष्णा, अरे आ रहा हूँ ये कुछ नहीं। बोलिए भैया। जरा सरवना के बारे में कुछ पूछना था तुमसे। क्या उसने फिर से कुछ किया? नहीं नहीं, कुछ नहीं किया। हम सोच रहे थे कि क्यों ना साधना की शादी उससे करवा दी। हाँ? साधना के लिए सरवना बिल्कुल सही है, इसीलिए हमने ये फैसला लिया। आपने साधना से पूछा? अरे उसमें उसको क्या पूछना, वो मेरा कहना नहीं टालेगी। पहले ये जान ले कि सरवना क्या सोचता है, फिर साधना को बताएंगे। सरवना तेरा दोस्त है ना, तो जरा उससे बात करके पूछ ले और जान ले कि उसे मंजूर है कि कुछ नहीं। पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसे साधना पसंद नहीं है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सरवना साधना से बहुत प्यार करता है, इतनी दूर से उसी से तो मिलने आया है। लेकिन ये बात साधना नहीं जानती, जिसे प्यार करता है उससे खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। तो वो खुद जाकर उसके लिए साड़ी लेकर आया है, वो ये साधना को देना चाहता है। मैंने कहा था ना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। मुझे दो, मैं इसे देवी के सामने रखूंगी। अच्छा सुन, तू साधना को एक बात बता देना, तुम दोनों की अच्छी पटती है ना, हम सरवना के घर जाके बात कर लेंगे। हाँ? ठीक है।